हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल मस्ती मैथ्स। मस्ती मैथ्स नाम से मेरा जो चैनल है उसमें हम जो मैथ्स सीखते हैं वो बहुत ही मस्ती से सीखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बहुत सारी यहाँ पे बता रखी है और जो भी हम एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करते हैं उसमें भी मैं आपको बीच बीच में कुछ मस्ती से कुछ ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ आप नोट रखना कि मैंने आपको जो ट्रिक्स बता रखे हैं वो आप अपने लाइफ में कभी ना भूलें, बिकॉज ये आपके कंप्लीट हमेशा तक के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा एक नया चैप्टर है और नया टॉपिक है जिसे यूक्लिड ज्योमेट्री के नाम से यहाँ पे बताया गया है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे, यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। लेकिन पहले हम बात करेंगे, जैसा कि हमारा हमेशा का एक रूटीन रहा है, पहला टॉपिक, उसके बाद में हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं कि यूक्लिड ज्योमेट्री में जो यूक्लिड है, मैथमेटिशियन है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई है और उसके बाद में हम उन्हें कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ एक पॉइंट दे रखा है, देखिए, सम ऑफ यूक्लिड एक्सिज्म वर, मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री में यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने कुछ ऐसे ट्रू स्टेटमेंट्स बताए हैं जो से हमें नकारा नहीं जा सकता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, इसकी जो बात कही गई है, इसका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है और हम इसे साबित कर सकते हैं। ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जो यूक्लिड मैथमेटिशियन है उन्होंने ज्योमेट्री में या फिर मैथ्स में हमें बताए हैं, सिखाए हैं। तो हम बात करते हैं एक बार उन टॉपिक्स पे। देखिएगा, पहला हमारे पास में थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द अनदर, मतलब अगर दो चीजें बिल्कुल सेम हैं या एक चीज के बराबर आपने दूसरी चीज ड्रॉ की है तो दोनों हमेशा बराबर होगी एक दूसरे के। सिंपल सी बात है, हम इसे नहीं नकार सकते। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन होल आर इक्वल, मतलब अगर मेरे पास में आप 10 रुपीज़ है, आपके पास में 10 रुपीज़ हैं, दोनों के पास में इक्वल रुपीज़ हैं और दोनों को ही 5 रुपीज़ और दे दिए जाए तो अब हमारे पास में 15 और आपके पास में भी 15 हो जाने हैं। मतलब अगर इक्वल चीज़ों में इक्वल वापस से कुछ ऐड किया जाता है तो टोटल भी हमारे पास में जो आएगा वो भी इक्वल आएगा। सही बात है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल, सेम चीज। जो हमारे पास में 10 रुपीज़ थे, अगर उसमें से 5 रुपीज़ डोनेट कर दिया जाए तो आपके पास भी 5 बचेगा, मेरे पास भी 5 बचेगा। मतलब इक्वल चीज़ों में से अगर इक्वल पार्ट सेपरेट कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी इक्वलेंट बचेगा। थिंग्स विच कोइंसिडेंट विथ वन अनदर आर इक्वल टू द वन अनदर, मतलब अगर आप कोइंसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है। मतलब अगर एक चीज़ के अंदर आप उसे बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हो तो वो भी दूसरे वाले के इक्वलेंट आएगी। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब अगर मेरे पास 1 रुपीज़ है तो उसका 25% 1 रुपये से छोटा होगा, मतलब जो 25% है वो 1 रुपये से छोटा होगा। और आप कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला पार्ट है वो 1 रुपीज़ जो है वो छोटे वाले पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। Things which are double of the same thing are equal to one another. Things which are double of the same thing are equal to the one another. मतलब अगर कोई चीज इसके डबल है, अगर कोई चीज are double of the same thing, अपने ही की ही डबल है, तो वो दोनों सेम होगी। 1 रुपीज का डबल कितना होता है? 2, मतलब 1 और 1 दोनों के दोनों बराबर है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर, जैसा कि 6 में हमें दे रखा था वैसे ही 7 में हमारे पास में इसका हाफ करके बता रखा है। अब हमारे पास में आती है पोस्टुलेटेड, मतलब यूनिवर्सल चीजें। पहला हमारे पास में आ रहा, देखिए, पहला पोस्टुलेट है, मतलब थ्योरम जिसे भी आप बोल सकते हैं। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एनी अदर पॉइंट। अगर आपके पास में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली। टर्मिनेटेड मतलब अगर आपके पास में 5 सेंटीमीटर की लाइन दे रखी है
तो आप उसे इनडेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब मैं चाहूं तो इसे इधर भी इंक्रीज कर सकता हूं और इधर भी इंक्रीज कर सकता हूं, और वो भी कितना भी कर सकता हूं। A circle can be drawn with any center and any radius। आपके पास में मैंने एक सेंटर दिया, आप इससे जितनी मर्जी का हो उतनी सेंटीमीटर की रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 5 7 20 जो कुछ भी है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू द वन अनदर। मतलब अगर एक राइट एंगल की वैल्यू देखी जाए 90 होता है, दूसरा भी 90 होगा, तीसरा भी 90 होगा, चौथा भी 90 होगा, जितने भी होंगे वो सारे के सारे 90 होंगे। तो सारे 90 होंगे तो सारे आपस में तो बराबर होंगे। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पोस्टुलेटेड आपके 5th में जो एग्जाम में पूछी जाती है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल की हुई या गिरती हुई बताई गई है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पर गिरी हुई है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, या तो इधर या फिर इधर, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए और वो 90 से क्या है, कम है, लेस देन 2 राइट एंगल्स, मतलब 180 से अगर कम है, then the two straight line if produced indefinitely, अगर उन्हें प्रोड्यूस किया जाए और भी ज्यादा, meet on that same side which the sum of angle is less than 2 right angles। मतलब आपको मेरी ख्याल समझ में नहीं आई होगी, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कहना क्या चाहता है। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी थर्ड लाइन को या ट्रांसवर्सल को दो लाइंस पे क्रॉस करके बता दिया जाए और इस तरीके से जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं हमारे पास में दो, चाहे ये वाले चाहे ये वाले, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए और 180 से कम आया, 180 से जिस तरफ कम आएगा, मान लेते हैं ये हमारे पास में 170 ही आया, 170 ही आया, मतलब 180 से कम है, तो इन दोनों लाइंस को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो लाइन है वो उसी तरफ इंटरसेक्ट करेगी आगे जाके जिस तरफ 180 से कम होगा। अब सिंपल सी बात है, 180 से अगर इधर 770 है तो इधर कितना होगा, 190 होगा, क्योंकि 180 इधर होता है, 180 इधर होता है जब पहले लाइंस होती है। तो अगर इसमें से मैंने 10 लेस कर दिया तो सिंपल सी बात है 10 इधर इंक्रीज होगा, तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी आगे जाके। यहाँ पे 170 मैंने ड्रॉ कर रखा था, यहाँ पे 190 मैंने ड्रॉ कर रखा था, और आगे जाके ये उसी तरफ या उसी पॉइंट पे या वो साइड पे मिलेगी जिस तरफ 180 से कम हमारे पास में क्या था, मेजरमेंट था। ये आपकी थी पोस्टुलेट नंबर 5th, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में पोस्टुलेट बनती है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दे पे रखा है कि आपको कैसे इसे शो करना होता है और कैसे आपको लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज पे, जो कि हमारे पास में 5.1 और 5.2 दे रखी है। तो हम आते हैं हमारे पास में एक्सरसाइज पे, ये देखिए 5.1 में हमारे पास में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि सेकंडों में सॉल्व होने वाले हैं। Which of the following statements are true and which are not, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। Give reason for your answer, आपको आंसर का रीजन भी बताना है। Only one line can pass through a single point, no। अगर आपके पास में एक पॉइंट दे दिया जाए और आपको बोला जाएगा आप इससे स्ट्रेट लाइन खींचिए, कुछ इधर खींचेंगे, कुछ इधर लेके आएंगे, कुछ उधर लेके जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे। मतलब अगर आपके पास में एक पॉइंट दे रखा है तो आप उससे इनफाइनेटली बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। रीजन ये है बिकॉज यू हैव अ सिंगल पॉइंट नॉट 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास में 2 पॉइंट्स दिया गया होता और किसी बच्चे को बोला गया होता, 2 बच्चों को बोला गया उससे स्ट्रेट लाइन खींचिए, तो पहले वाले ने ये खींची, दूसरे वाले ने भी यही खींची,
मतलब एक के ऊपर एक। क्यों? क्योंकि हमारे पास में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स करके रखा है। यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करके किया हुआ था, एंडिंग पॉइंट सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे ड्रॉ करता है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब वही बात जो आपको मैं बता रहा था कि अगर दो पॉइंट आपको दे दिए जाए तो आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर। तो ये जो पॉइंट है आपका गलत होगा, बिकॉज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों फिक्स करके बता रखे हैं, तो ये पॉइंट तो सिंपल सी बात है गलत ही होगा। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। ये आपके एक्सरसाइज में बताई गई थी यूक्लिड की कि अगर आपके पास में जैसे ये लाइन आपके पास में ए बी और दे रखी है, आपको बोल दिया इसे इंक्रीज कीजिए, तो मैं इसे इधर भी इंक्रीज कर सकता हूं और इधर भी इंक्रीज कर सकता हूं। तो ये सही है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं, देन देयर रेडियस आर इक्वल, सिंपल सी बात। अगर रेडियस इक्वल होगा तो सिंपल सी बात है कि वो सर्कल भी इक्वल होगा। अगर 2 सेंटीमीटर का मैंने यहां बनाया है, 2 सेंटीमीटर का मैंने यहां बनाया है, और दोनों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो वो दोनों ओवरलैप करेंगे। अब आता है हमारे पास में, ये तो हो गया सही। अब आता है 5th नंबर पे, एक्स इन फिगर 5.9, मतलब 1, 2 और 3 आपके पास में लाइंस दे रखी है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी आपके पास में पी क्यू के बराबर दे रखी थी। पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर दे रखी थी। देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो क्या ए बी और एक्स वाई बराबर होगी? देखिए कैसे, यहां पे आपके पास में दे रखा था ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई भी तो हुआ, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई भी तो हुआ, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज नंबर 5.1 के। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर वन टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। मतलब आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट्स दे रखे हैं, आपको इन्हें डिफाइन करना है, डेफिनेशंस देनी है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इफ टू स्ट्रेट लाइन हैव कॉमन डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम है, कॉमन है, तो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इफ टू स्ट्रेट लाइंस हैव कॉमन और सेम distance between both, then the both line will be parallel lines. Perpendicular lines, perpendicular lines क्या होती है? देखिए ये होती है, मतलब अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और आपस में 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर लाइंस होगी। ठीक है, इफ two lines intersect each other at 90 degree, then it will be perpendicular lines, then it will be perpendicular line. अच्छा, line segment क्या होता है? Line segment is a fixed measurement of a line. देखो line क्या होता है? line का मतलब होता है ये चीज, ये होती है रे और ये होती है line segment। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास में लाइन, ये होती है रे और ये होती है लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये फर्क होता है। लाइन में दोनों तरफ से एक्सटेंड किया जा सकता है, रे में सिर्फ एक तरफ से एक्सटेंड किया जा सकता है, और लाइन सेगमेंट फिक्स होता है। तो आपसे पूछा गया लाइन सेगमेंट क्या चीज होती है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैव फिक्स्ड मेजरमेंट। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस क्या चीज होती है? रेडियस इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस इन अ सर्कल। कि रेडियस जो है वो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस होता है एक सर्कल में। स्क्वायर,
स्क्वायर इज अ ज्योमेट्रिकल शेप, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट हैज all four sides equal, all four sides equal and parallel to each other, and parallel to each other, and each angle has 90 degree, then it is a square. स्क्वायर क्या होता है कि अगर एक ज्योमेट्रिकल शेप में चारों साइड्स बराबर हैं, चारों साइड्स बराबर हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो a closed figure that has four sides, all are equal, parallel to each other, and each angle has measurement 90 degree, it means square. ठीक है, फिर हमारे पास में आता है थर्ड देखिए, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, आपको दो डिस्टेंस दे रखे हैं, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट्स अ थर्ड पॉइंट सी, कंसीडर्ड टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। मतलब आपको इन पे एक बार पहले ध्यान देना है, उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी, दो पॉइंट्स आपको देने हैं, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, there exists a third point C which is in between A and B, मतलब ये AC is equals to BC यहां पे होगा। अच्छा, दूसरा, there exists at least 3 points that are not on the same side, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि सेम साइड पे नहीं है अलग अलग साइड्स पे। ठीक है, नाउ डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या यहां पे कोई ऐसी चीज है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते? आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या यहां पे ये जो पोस्टुलेट दे रखे वो कंसिस्टेंट है, मतलब आपको जो पोस्टुलेट बताई गई क्या उनमें से है? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेटेड एक्सप्लेन, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेटेड को फॉलो करती है? बताइए। ये तो करती है। कैसे करती है? कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट दे दिया जाए तो उनके जो पार्ट होते हैं वो बराबर होते हैं, जैसे आपको बताया गया था इसके पोस्टुलेटेड नंबर 4 में कि अगर किसी चीज का हाफ उसके बराबर है तो दोनों बराबर होंगे, मतलब ए बी का हाफ अगर उसके आधे वाले के भाग के बराबर है तो दोनों बराबर होंगे, ये करती है। और यहां पे ये जो पार्ट है हमारे पास में फर्स्ट वाला यहां पे हमारे पास में नहीं करती, बिकॉज यहां पे दे रखा था एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि 3 जो लाइन हैं वो सेम साइड पे नहीं होती। बिल्कुल बात है, नहीं होती। सेम साइड का मतलब होगा ये वाली चीज, ए यहां पे है, बी यहां पे और सी यहां पे है। ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स और वो होता है कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, डिफरेंस इनमें दोनों में इतना सा ही होता है कि कॉलिनियर पॉइंट्स जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पे होता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता हो। फिर हमारे पास में दे रखा है नेक्स्ट, अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक। If a point C lies between 2 points A and B, between A and B, such that AC is equals to BC, बना लेते हैं एक बार, जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया A पॉइंट। C बिल्कुल सेंटर में है, इसका मतलब देन प्रूव दैट AC is equals to half AB। बहुत ही आसान से सवाल यहाँ पे पूछा गया। देखिए यहाँ पे आपको ए बी दे रखा था और ए बी के यहाँ पे 2 पार्ट कर रखे हैं, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ए सी का मतलब हो गया
क्या AC का मतलब, या फिर आप यहां पे कर सकते हैं कि AC प्लस, देखिए छोटा करके बताते हैं इसको। AB हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट दे रखी थी, इसके दो पार्ट कर दिया, हाफ किए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इसको एडिशन में लिख दिया। अब यहाँ पे दे रखा था कि दोनों हाफ है, इसका मतलब मैंने AC को और इसको भी AC से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि BC भी तो AC के बराबर है, इसने कहा। ये देखिए, तो क्यों ना इस BC को भी AC के रूप में लिख दिया जाए। अब यहां पे हो गया AB, यहां पे हो गया ट्वाइस ऑफ AC। इस AC को इसके नीचे डाल दो, सॉरी इस 1/2 को इसके नीचे रख दिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। यस, पॉइंट C जो है वो मिड पॉइंट होगा, बिकॉज ये से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऑफ AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। और आपसे पूछा गया है कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, इसे प्रूफ कीजिए। ये रहा आपका प्रूफ कि अगर देखिए AB इज इक्वल टू AC प्लस BC दे रखा था, अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होता तो आप इसे रिप्लेस नहीं कर सकते, आप इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। और अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो ये हाफ नहीं आएगा, और हाफ नहीं आएगा तो ये प्रूफ भी नहीं होगी। ठीक है, बस। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6, 5.10 हमारे पास में क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है। AC इज इक्वल टू BD, AC और BD हमारे पास में इक्विवेलेंट दे रखी है। AC और BD हमारे पास में इक्विवेलेंट दे रखी है। आपको AB और CD बताना है, AB और CD इक्विवेलेंट बताना है। यूक्लिड ने पोस्टुलेट में कहा था कि अगर एक कंप्लीट पार्ट में से दो या फिर दो इक्विवेलेंट पार्ट में से अगर एक पार्ट इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, BC पार्ट। ठीक है, अब देखिए AC में से अगर BC को हटा दिया जाए तो बचेगा AB, और अगर BD में से BC को हटा दिया जाए तो बचेगा CD। सॉल्व हो गया। लेकिन करना कैसे है, मतलब स्टेटमेंट कैसे करना है, स्टेटमेंट भी देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास में गिवन आता है, गिवन इज इक्वल्स टू ACBD। नाउ सब्ट्रैक्ट, सॉरी पहले हमें प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल्स टू CD दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, नो कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे पास में आएगा सब्ट्रैक्ट क्या, BC फ्रॉम AC एंड BD। तो यहां पे लिखेंगे AC माइनस BC इज इक्वल्स टू BD माइनस BC। अब AC में से BC को हटाया तो हमारे पास में बचता है AB, और इसमें से इसको हटाया तो हमारे पास में बचता है BD। ऐसे आपको, सॉरी CD, ऐसे आपको करना होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 5th, 7th हमारे पास में दे रखा है। देखिए y is axiom 5 in the list of Euclid axiom considered a universal truth। कि पांचवी जो एग्जिम है कौन सी वाली, ये वाली। कुछ याद आया कि जिधर 180 से कम होगा उधर ही वो इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां पे दे रखा है कि नॉट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेटेड, कि ये 5th पोस्टुलेटेड से संबंध नहीं रखता, बट फिर भी इसे यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहा गया है।
यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए इसे कहा गया है बिकॉज सबसे पहले तो यहां पे आएगी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती है जिनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर उन्हीं एक डिस्टेंस में से किसी भी एक डिस्टेंस को लेस कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होगी और वो उसी तरफ इंटरसेक्ट करेगी जिस तरफ से आपने डिस्टेंस को कम किया है। पॉस्टुलेटेड नंबर 5 यहीं पे प्रूव हो जाती है। ठीक है, आपको सिर्फ यहां पे स्टेटमेंट लिखना है, यस एक्सिस्टेंस ऑफ 5th इज considered as a universal truth because a pair of the parallel lines have the common or same equivalent distance between both parallel sides have equal or same perpendicular distance between both. If the distance will be less to the first distance, then the both line will intersect at the same side. Okay, ये थी आपकी नंबर 5th पॉस्टुलेटेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, ये थी आपके पास में एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 में भी आपसे ऐसे कुछ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बहुत ही छोटे से, ये देखिए बस, और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इसमें पूछा गया है वही चीज है, कोई अलग नहीं है, इसलिए मैं आपको इसी में वीडियो में बता रहा हूं। How would you rewrite Euclid 5th postulate so that it would be easier to understand? जो मैंने आपको अभी बताई थी ये वाली, इसे आपको अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है ताकि आप इसे किसी दूसरे पर्सन को बहुत इजी वे में समझा सके। मैंने तो समझा दिया, अब आपकी बारी है। Does Euclid 5th postulate imply that existence of the parallel lines? Explain। मतलब यूक्लिड की जो 5th postulated है यही वाली, The existence of parallel lines imply मतलब ये पैरेलल लाइंस को शो करती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन कीजिए, ये भी आपको करना है। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको अभी 3 बार बता दिया कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती है जिनके बीच में डिस्टेंस कॉमन और सेम रहता है। यहां पे इसने डिस्टेंस को एक तरफ कम कर दिया है और यहीं पे इसने इंटरसेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके 5.2 और 5.1 थी मेरे नाम, जो कि मैंने आपको करके बता दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।